आज मैं आप सभी को एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आपने कभी सोचा है कि हमें मुंह के साथ साथ कान क्यों मिले हैं? आप सभी का एक सरल उत्तर होगी, मुंह बोलने के लिए है और कान सुनने के लिए है। इसका अलग एक तात्पर्य भी है। पहले आप सब मुझे बताइए, आप सबको प्रशंसा सुनना कितना पसंद है? सभी को पसंद है ना? अगर इन कानों में सभी को प्रशंसा सुनना पसंद है तो आप इस मुंह से किसी का प्रशंसा क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी जीवन में किसी का प्रशंसा करके देखिए। जो सामने वाला इंसान होता है वो उसको सुन के जितना खुश होता है उससे ज़्यादा आपके मन को खुशी होती है। तो जीवन में हम क्यों ना किसी का प्रशंसा करें, क्यों प्रसन्नता क्यों ना बांटें। और अगर एक बार मन अगर प्रसन्नता से भर जाए तो कभी भी कहीं आपको अगर कोई प्रशंसा करे या ना करे तो आपको मन कभी पीछे नहीं होने देता है हमेशा। इसलिए दूसरों की मान कीजिए, उनका आदर करिए, उनका प्रशंसा कीजिए, उनको हमेशा बताइए कि उनमें क्या अच्छाई है, उनको आगे बढ़ने में उनका हमेशा साथ दीजिए। अगर आप एक बार ऐसे कर लिए तो जीवन में आपको कभी पीछे नहीं होना पड़ेगा। दर्पण कभी देखा है? दर्पण तो हर किसी ने देखा है, लेकिन किसी ने सोचा है कि जो हम प्रतिबिंब देखते हैं उसके पीछे क्या होता है? दरअसल कुछ नहीं होता है तो एक धातु का परत। वो दर्पण कुछ इस तरह काम करता है कि प्रकाश जिसके ओर जाता है वहाँ से लौटकर चला आता है और जिसे हम हमारा प्रतिबिंब देख पाते हैं। यही केवल दर्पण का नहीं, जीवन का भी सत्य यही है। अगर हम जीवन में हमारे लक्ष्य की तरफ हमेशा हमारा सारा ध्यान केंद्रित करें तो हमें वो लक्ष्य जरूर प्राप्ति होती है। सिर्फ वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, हम दूसरों का मार्ग भी दर्शन कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं? ये तो चयन आपका ही है। जीवन में खोना और पाना ये जीवन के दो अभिन्न अंग है। हम जीवन में कुछ लक्ष्य को पाते हैं और कुछ खोते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम किस बारे में बातें करते हैं? हम जो खोए हुए होते हैं उसी के बारे में बातें करते रहते हैं। सामने वाले को भी दुखी करते हैं, उस चक्कर में खुद भी दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। हमेशा जीवन में सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। हमेशा महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसके आस में त्रास क्यों? सोच, ये सोच ऐसा एक चीज़ है जो कभी ना कभी सत्य बनकर सामने आता ही है। सोच ही वो चीज़ है जो सत्य का बीज है। सोच के देखिए, अगर ये सोच कांटों का बीज हो तो आपको क्या मिलेगा? जीवन भर कांटे भरा रास्ता मिलेगा। और अगर ये सोच बरगद का पेड़ का हो तो आपको क्या मिलेगा? जीवन भर छाँव मिलेगी, अगली पीढ़ी को भी छाँव मिलेगी और पक्षियों के लिए घर मिलेगी। इसलिए सोच अगर छोटी हो तो जीवन में आपको सिर्फ शंका ही मिलेगा, और सोच अगर आपकी बड़ी हो तो आपको समाधान ही मिलेगा। इसलिए अपने मन में सोच के देखिए, ये सोच कैसा होना चाहिए? आपको शंका चाहिए या समाधान चाहिए? ये तो चयन आपका ही है। जीवन और मृत्यु ये दोनों जीवन के दो अटल सत्य है। जो जन्म लिया है वो मृत्यु को एक दिन जरूर प्राप्त होगा। ये नियति है। एक बात है, मृत्यु तो सबको आती है लेकिन जीवन जीना सबको नहीं आती। दरअसल अधिकतर लोग जीवन सिर्फ व्यतीत करते हैं, जीवन को कैसे जीते हैं वो जानते ही नहीं हैं। जीवन जियो तो दीपक के भांति जियो, जो अपने लौ से असंख्य दीपक को प्रकाश कर जाता है और जब भी वो बुझता है अंधकार से लड़ते लड़ते बुझता है। कदाचित इसीलिए जहाँ दीपक रखा जाता है उस जगह को पवित्र माना जाता है और उसे पूजा जाता है। एक बात तो है, मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। एक दिन इस संसार से जाना ही है।
महत्व उस बात का बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कितने बरस तक जिए। महत्व तो इस बात की है जितने बरस भी आप जिए उस जीवन को आप कैसे जिए। जिसको जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के बाद भी जीवन जीता है और अमर हो जाता है। जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है उसके माता पिता, उसके परिवारजनों सब उसके नाम रखने में लग जाते हैं। वो अक्षर को ढूंढते हैं जिसे उसका नाम रखा जाए। क्या आपको सच में लगता है नाम का और राशि का जीवन में उतना महत्व है? नहीं, कदाचित नहीं। जीवन में महत्व है तो सिर्फ कर्मों का। नियति भी कर्म के हिसाब से काम करते हैं। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक का राम है और दूसरे का रावण है। दोनों का नाम रा से शुरू होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक जन को भयानक अंत मिला और दूसरे जन संसार के हर प्राणी के मन में कण कण में बस गए। इसे देख के आपको नहीं लगता कि जीवन में कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, नाम नहीं? अगर आपके कर्म अगर श्रेष्ठ है, आपका नाम दुनिया में ऐसा बनेगा कि आपको कोई चाहे भी उसको मिटा नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा कर्म को श्रेष्ठ बनाइए। इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।